Hello, good morning. Yes, sir. The previous class, we had discussed three questions, two questions. थर्ड वाला ये बनाया आपने? सर सही है कि नहीं, मतलब बनाया हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट बनाया हूँ, राइट हैंड लिमिट नहीं। तो चेक कर दीजिए। अच्छा, बोलिए क्वेश्चन क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 + x, वन प्लस एक्स एक्स ग्रेटर देन टू 0, 2 - x, टू माइनस एक्स। कोमा एक्स लेस देन इक्वल टू 0। ओके, देन इन इसका ब्रैकेट में दे दीजिए सर। इस साइड में ही है सर, लेफ्ट साइड में। हाँ, और ये फर्स्ट फंक्शन है, और एक ठीक है। फंक्शन दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x - 3, एक्स लेस देन 2 1, और x² - 2x + 2, एक्स लेस देन एक्स लेस देन 1। ऐसा। ये सर, और x² - 2x + 2, 1 < <= x <<= 2, सॉरी <<2, इक्वल टू नहीं सर। और एक 2x - 5, x <<= 2। ओके, और आपको क्या बोला है फाइंड करने? <<= सर, निकालने क्या बोला है? फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स जी ऑफ ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स एट x = 0, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। and find limit फाइंड लिमिट limit g of f of x जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। x tends to 0। ओके, क्वेश्चन समझ में आया है? डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? हाँ सर, समझ में आया, लेकिन यहाँ दोनों ये दिया हुआ है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। हियर वी आर हैविंग टू फंक्शंस, दो फंक्शन है, एफ ऑफ हम्म, एक्स और जी ऑफ एक्स, और यहाँ पे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है इसको कॉम्पोजाइट फंक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो आपका एफ ऑफ एक्स है ना, इसको नंबर लाइन पे पहले शो करेंगे फॉर बेटर क्लैरिटी। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बोल रही है वन प्लस एक्स, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, हम्म, और टू माइनस एक्स जब एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो। तो नंबर लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जीरो, इधर जाएगा माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब ग्रेटर देन जीरो मतलब जीरो को नहीं लेना है हम्म, और राइट हैंड साइड जाना है। यस सर। तो जब हम रहेंगे लिए तब आपको वन प्लस एक्स कंसिडर करना है जब इनपुट की वैल्यू हम्म, इज ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स व्हेन यू आर इन द इंटरवल जीरो इन्फिनिटी। ठीक है। यस सर। दूसरा बोल रहा है कि जब एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो है, मतलब कि अब हम जीरो को लेंगे हम्म, और लेस देन भी जाएंगे। तो यदि अगर जीरो है या इनपुट की वैल्यू निगेटिव है
सो देन इन दैट केस द फंक्शन शुड बी 2 - x। और ये कौन से इंटरवल के लिए? x < 0, इसका मतलब x बिलोंग्स टू -∞, 0, बिग ब्रैकेट। इतना बात समझ में है? यस सर। ठीक। उसी तरह से दूसरा फंक्शन है हमारे पास, g(x) = 2x - 3। जब x की वैल्यू < 1 हो, x² -2x+2। जब 1 < x < 2 हो, और 2x - 5 जब x की वैल्यू <2। तो यहाँ पे आपको दो पॉइंट दिख रहे हैं, 1 और 2। तो हम 1 दिखाएंगे, 2 शो करेंगे। यहाँ पे हम्म, -∞, इन्फिनिटी। अब अगर x की वैल्यू < 1 है, < 1 बोले तो 1 की वैल्यू 1 लेनी है या नहीं लेनी है? नहीं लेना है। नहीं लेना है और निगेटिव जाना है। तो आप इस वाले इंटरवल में जब आप रहोगे, when your interval is x belongs to -∞, 1, तब फंक्शन आएगा 2x - 3। जब 1 और 2 के बीच में रहोगे, मतलब अब लेना है या नहीं लेना है? 1 और बीच में लेना है। और 1 और 2 को भी लेना है। हम्म। तो जब इस इंटरवल में आप रहोगे, ब्लू वाले इंटरवल में, तब फंक्शन लेना है x² -2x + 2। और तीसरा, जब x की वैल्यू < 2 है, मतलब अब 2 नहीं लेंगे, लेकिन राइट हैंड साइड में सारी वैल्यूज लेंगे। तो नाउ इन दिस केस ये फंक्शन की वैल्यू आपकी आएगी 2x - 5। ये क्लैरिटी है फंक्शन की। यस सर। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस कॉम्पोजाइट फंक्शन। सबसे पहले आप फंक्शन निकालो g(f(x), g(f(x) इज इक्वल टू। तो देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे। इसमें f(x) को g(x) के अंदर घुसाना है, या g(x) को f(x) के अंदर घुसाना है? एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स के अंदर घुसना है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो जीरो आएगा आपका, वो तो 1 और 2 के बीच में आ रहा है। हम्म। मतलब सॉरी, जीरो जो आएगा ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में होगा कहीं ना कहीं। मतलब अगर तीनों को अगर आप नंबर लाइन पे शो करो, तो ये जीरो आएगा, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये इन्फिनिटी होगी, ये माइनस, ऐसा ही होता है ना? यस सर। ठीक है, तो उससे हमें लेना देना नहीं है, हमें बस ये देखना है कि g(x) की वैल्यू जो है वो 2x - 3 कब लेंगे? जब x की वैल्यू < 1 होगी। हम्म। ओके। तो आपका क्या ख्याल है, g(x) क्या होना क्या चाहिए? इसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो आइडिया नहीं सर। फिर भी मतलब कोई बात नहीं, ट्राई कीजिए, सोचिए। कहीं अटकेंगे तो वी विल लर्न। आप क्या सोचते हो कि मतलब थोड़ा सोचिए, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, कोई हड़बड़ी नहीं है। f(x) को g(x) के अंदर घुसाना है, तो हम हाँ। कैसे करेंगे? तुम सोच के बताओ। ट्राई, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स।
सबसे पहले तो आपको ये देखो कि ये एक ब्रेकिंग फंक्शन है, दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन, राइट। ये एक ये ब्रेकिंग सर। फंक्शन, इस तरह के जब सेक्शंस में ब्रेक होते हैं ना, मतलब हम्म। ये फंक्शन इस इंटरवल के लिए होगा, उस इंटरवल के लिए होगा, सो सच फंक्शंस आर कॉल्ड योर ब्रेकिंग फंक्शंस, दीज आर नॉट कंटिन्यूअस फंक्शंस। सो सबसे पहले यहाँ पे तो आपको अनलेस एंड अनटिल आपको बताया जाएगा कि किस पॉइंट पे आप निकालो, तो आप इसके पूरे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को आप लिख नहीं पाओगे। ये तभी आप लिख पाओगे जब आपको बोला है कि कहाँ पे निकालना है, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे। मतलब हम्म। जो कुछ भी हम देखेंगे वो जीरो के रिस्पेक्ट में ही देखेंगे। मतलब आपको इनपुट बोला है कि एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे आप इसकी फंक्शन की लिमिट बताओ, मतलब आप जीरो के पास में रहोगे। हम्म। तो यहाँ पे आपको फंक्शन आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स, अगर हम बोलें कि ये आपका जीरो है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, जीरो पे यदि अगर आपको चेक करना है तो आप उसके नेबरहुड में जाओगे, जीरो के नेबरहुड में रहोगे। यस सर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस होता है। यस सर। राइट हैंड लिमिट के लिए एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस। जीरो प्लस होता है। तो अब आप देखो जीरो के आसपास हो, है ना। हम्म। तो अब जीरो के आसपास आपको एफ ऑफ एक्स में से क्या चुनोगे, और जीरो के आसपास जी ऑफ एक्स से क्या चुनोगे, वही चैलेंज। तो बताइए। एफ ऑफ एक्स मतलब राइट हैंड लिमिट। नहीं नहीं, आप जीरो पे हो ना, एट एक्स इक्वल्स टू, कहाँ पे बोला हाँ। है, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे आपको सब कुछ करना है। हम्म। मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो इसके मतलब है कि यहाँ पे आपको जी ऑफ एक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा और एफ ऑफ एक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है ना, एफ ऑफ एक्स का मतलब ये भी है, ये भी है, जी ऑफ एक्स का मतलब ये भी है, ये भी है, ये भी है। समझ रहे हो कि नहीं। हम्म। तो आप सिर्फ इस पे फोकस करिए। ये इंटरवल मैंने इसलिए बनाया है, जब आप जब इस पॉइंट के नियर बाय आप हो, सपोज एक्स इक्वल्स टू जीरो पर बोला है, हम्म। तो जब एक्स इक्वल्स टू जीरो है तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, इससे जीरो। देखो, इससे देखो, सॉरी। कौन सा टू चूज माइनस करोगे, इसको चुनोगे या इसको चुनोगे, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे। टू माइनस एक्स। क्यों। एक्स लेस देन इक्वल टू दिया हुआ है, इक्वल टू जीरो। वेरी गुड। तो हमें पता चल गया कि अब एफ ऑफ एक्स जो है, इस दोनों में से जो चुनना है वो तो ये चुनना है, ये सेलेक्ट करना है। क्यों, क्योंकि एक्स इज लेस देन इक्वल टू बोला है, तो इसका मतलब जीरो पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है। जीरो। आह, एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है टू माइनस एक्स, जीरो नहीं है ना। नहीं सर। फंक्शन की वैल्यू जीरो कहाँ से आ गई, फंक्शन की वैल्यू तो टू माइनस एक्स है, यस व्हेन सर। एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक। तो हम चूज कर लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू माइनस एक्स, समझ में आया सेलेक्ट करना। यस सर। अब उसी तरह आप बताइए कि अगर एक्स इक्वल्स टू जीरो है तो जी ऑफ एक्स कितना होगा। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू। इधर देखते नहीं हो क्या तुम इनपुट वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू कब होगा, जब एक्स की वैल्यू वन और टू के बीच में लाई करेगी, इधर और इधर बीच में लाई करेगा तब ये लेंगे। आपको तो अच्छा। रहना जीरो पे है ना। हाँ, टू एक्स माइनस थ्री है। क्या, टू एक्स माइनस थ्री। टू एक्स माइनस थ्री, एक्स लेस देन तो और। जी ऑफ एक्स हो जाएगा टू एक्स माइनस थ्री। समझ में आया कैसे लिया हमने। यस सर। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब आप जानते हो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री होता है। इसका मतलब इस फंक्शन में जहां जहां एक्स होगा, वहां वहां अगर हम एफ ऑफ एक्स बैठा दें तो एक्स के जगह पे एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो जी ऑफ, यहाँ पे देख रहे हो कि जी हम्म। ऑफ एक्स अगर बोलना है तो टू के साथ एक्स चिपका हुआ है और माइनस थ्री करना है, ठीक है।
यस सर। तो यहाँ पे अगर हम जी ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर निकालेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स -3। एनी प्रॉब्लम? हम्म। तो एक्स। यहाँ पे एक्स था, तो यहाँ पे हम एक्स है, हम्म। एक्स के जगह पे ये पूरा एफ ऑफ एक्स घुसाए हैं, तो एक्स को हटा के ये पूरा एफ ऑफ एक्स आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। समझ में आया ये? यस सर। सो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये क्या हुआ, 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स -3। अब एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स 2 - एक्स। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या डाल दोगे? 2 - एक्स। 2 - एक्स -3। अब कितना हो गया? 4 - 2x - 3। 4 - 2x -3। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ये कितना हो गया, 4 - 3 कितना होता है? 1 - 2x। 1 - 2x होता है। अब देखो ये फंक्शन बन गया आपका। सो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 - 2x। क्लियर हुआ? यस सर। अब लिमिट निकालना है इस फंक्शन के लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंड्स टू, कहाँ पे निकालना है लिमिट, किस पॉइंट पे निकालना है? 0 - जीरो माइनस, वेरी गुड। सो दिस इज एल एच एल, एल एच एल निकाल रहे हैं हम लोग। यस सर। तो यहाँ पे लिमिट लगाएंगे 1 - 2x, एक्स टेंड्स टू 0 माइनस। अब देखो सिंपल बन गया ये पूरा लिमिट। अब ये तो यस आता है सर। सॉल्व करने, कैसे करेंगे? एक्स लिमिट एच लिमिट टेंड्स टू जीरो, टू और यहाँ पे क्या पुट करते हैं? 1 - 2 जी एक्स को एक्स में 0 पुट 0 करेंगे। माइनस एच। 0 - H। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 - 2 टाइम्स 0 - एच। क्लियर है? यस सर। सो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इसको सिंप्लीफाई करो। सो ये कितना हो, 0 - एच, और माइनस 1। टू माइनस एच मतलब +2h, हाँ। और h को 0 पुट करो कितना आ रहा है, 1। यस सर। इसमें देखिए कुछ सही है या कुछ एरर है। सही है सर। चलो देखते हैं। अब इसी चीज को जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है, इसी को आर एच एल निकालिए। तो सपोज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है इज इक्वल टू 1 - 2x है। 1 सर, अब 1 आएगा। आपको आर एच एल निकालना है। आर एच एल निकालना है। आर सो एक्सएल 1 लिमिट, आएगा। ओके देखते हैं। लिमिट जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंस टू 0 प्लस, अभी ये 0 माइनस था, अभी 0 प्लस निकालना है। यस सर। 0 प्लस इज इक्वल टू लिमिट 1 - 2x, एक्स टेंस टू 0 प्लस। सो लिमिट एच, एच यस टेंस सर। टू 0। सो लिमिट 1 - 2h, एच टेंस टू 0 इज इक्वल टू 1। तो अगर हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमें दिख रहा है कि एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल हो जा रहा है। यस सर। तो मतलब हेंस लिमिट रजिस्टर कर रहे हैं। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंस टू 0, ये तो 1 होना चाहिए।
ये सर। बट दिस इज रॉन्ग। ये पूरा सॉल्यूशन लिखो और यहाँ पे लिख दो रॉन्ग। क्यों सर? क्यों रॉन्ग है, वही चीज अभी आइडेंटिफाई करो। सोचो क्यों रॉन्ग है, एक बार देख लीजिए सॉल्यूशन को देख। अच्छा हाँ। क्या? हमें जीरो के नेबरहुड में देखना है। ओके। नेबरहुड का वैल्यू आना चाहिए, तो जीरो ग्रेटर देन, मतलब एक्स ग्रेटर देन जीरो आया है। नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? लिमिट का वैल्यू वन नहीं आना चाहिए सर। क्यों नहीं आना चाहिए? जी ऑफ एक्स में 2x-3 देखिए, एक्स। देखिए कैसे करेंगे। सो यहाँ पे ये जो अप्रोच हमने लगाया है कि सबसे पहले कहाँ पे देखो, x इक्वल्स टू जीरो पे देखो और g ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पहले ये फंक्शन निकालो। सो दिस अप्रोच इज रॉन्ग, ये आपको गलत आंसर दे देगा, गलत आंसर दे देगा। अब देखिए करेक्ट मेथड, ये जो तरीका हमने किया है ये आपको समझ में आया ना, कि हम ये गए सर। कैसे, अप्रोच कैसे किए हैं। ठीक। सो जब जब आपका इस तरह का इन केस ऑफ कॉम्पोजाइट फंक्शन है, तो आप नोट करके लिखेंगे फॉर कॉम्पोजाइट फंक्शंस, इसमें रूल होता है कि सेलेक्ट फंक्शन इन स्टेप्स। सेलेक्ट फंक्शन इन स्टेप्स, पुट द वैल्यू एंड देन प्रोसीड। देखो क्या कहने का मतलब है, अब आपको LHL निकालना था, कहाँ पे? एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे। तो यदि अगर आपको LHL निकालना है तो इसका मतलब है कि x विल बी टेंडिंग टू, इसका मतलब क्या हुआ, x टेंडिंग टू क्या करेंगे, जीरो। जीरो प्लस या जीरो माइनस? जीरो माइनस। जीरो माइनस। तो इसका मतलब आप जीरो से लेफ्ट हैंड साइड में हो। हम्म। ठीक। तो जब आप जीरो से लेफ्ट हैंड साइड में आप हो, तो उस समय एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स 2 - एक्स। टू माइनस एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू माइनस एक्स। ये फंक्शन का सिलेक्शन समझ में है कि जब हम x को अप्रोच करा रहे हैं जीरो माइनस से, तो हम्म। एफ ऑफ एक्स क्या लेना है? 2 - एक्स। ठीक है। अब यहाँ पे इस वाले फंक्शन का पहले काम कर लेंगे। ठीक है। हम्म। कैसे काम करेंगे? एफ ऑफ एक्स विल टेंड टू एफ ऑफ जीरो माइनस। समझ रहे हो? ये सर। मतलब पहले आप जीरो में इसको माइनस। निकालो, जो ना एफ ऑफ एक्स, इसके लिमिट निकाल लो पहले। लिमिट
एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, क्या होगा? लिमिट 2 माइनस एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, इसमें क्या करते हैं? पुट एक्स इज इक्वल टू, 0 - h। अब लगाते हैं h टेन। लिमिट एच टेंड्स टू 0, 2 माइनस ऑफ 0 माइनस एच, इसको सॉल्व करते हैं। सो लिमिट 2 प्लस एच, एच टेंड्स टू 0, कितना आएगा? 2। 2। 2। ये आपका 2 आया है। अब 2 आया है तो ये गौर करने के वाली बात है कि यहाँ पे लिमिट 2 प्लस एच है व्हेन एच इज टेंडिंग टू 0। सो 2 प्लस है, 2 प्लस एच, समझते हो ना? 2 प्लस एच मतलब 2 से बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा। 2 प्लस एच, एच तो एच इज अप्रोचिंग टू 0। अब मैंने आपको बताया था कि एच इक्वल टू 0 और एच टेंड्स टू 0, ये दो सेम चीज है या अलग अलग चीज है? अलग अलग है। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ जैसे सपोज 2 है, ठीक है, और 2 प्लस एच है, तो आप कहाँ पे रहोगे? 2 के राइट हैंड साइड में थोड़ा राइट साइड खिसके रहोगे या लेफ्ट हैंड साइड में रहोगे? x टेंड्स टू 0 का मतलब सर? हाँ, तो 2 प्लस एच इधर होगा ना कहीं राइट हैंड साइड में। ये तो सर। 2 प्लस एच का मतलब क्या होता है? नथिंग बट 2 प्लस हम्म। 2 के राइट हैंड साइड में हो, है कि नहीं? ये सर। और अगर आपको बोलेगा 2 माइनस एच, आपके पास आया 2 माइनस एच, इसका मतलब क्या हुआ? कि आप 2 माइनस में हो, थोड़े लेफ्ट हैंड साइड में। ये हम्म। क्लैरिटी है आपको? ये सर। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में अंदर में जो फंक्शन है उसका लिमिट निकालेंगे। तो हमें पता चला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स है। एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू 0 माइनस के लिए हम निकाल रहे हैं कि एफ, ये वैल्यू जो आ रही है वो कितना आ रही है? 2 प्लस, 2। मतलब 2 के राइट हैंड साइड में 2 है, मतलब 2 को हम्म। अप्रोच कर रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन से? इधर से। सो 2 प्लस से। क्लियर है? ये सर। अच्छा, अभी सिर्फ एफ ऑफ एक्स के बारे में चर्चा हुआ है। अब हम जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालेंगे। लिमिट जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंड्स टू 0 प्लस इज इक्वल टू, ये चीज को हम क्या लिख सकते हैं? जी ऑफ 2 प्लस, ये सर। सॉरी, यहाँ पे 0 माइनस था। तो हमने ये देखा था कि जब x की वैल्यू 0 माइनस अप्रोच कर रही है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रही है? 2 प्लस। ये सर। तो हम यहाँ पे बैठा सकते हैं जी ऑफ 2 प्लस। हम्म। ठीक। अब 2 प्लस है, मतलब 2 से राइट हैंड साइड में हो। ये सर। अब चुनो, कौन सा चुनोगे? जी ऑफ एक्स में कौन सा पार्ट चुनोगे? 2 के राइट हैंड साइड में हो थोड़ा सा, तो कौन सा फंक्शन चुनोगे? 2x - 5। 2x-5। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? 2x लेके हम्म। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब यहाँ पे g ऑफ 2 प्लस है, तो g ऑफ x अगर 2x-5 होता है, तो यहाँ पे g ऑफ 2 प्लस क्या होगा? 2 इंटू 2 प्लस -5, ये सुनो सर ये क्या हो? हाँ, एक मतलब एक्स में तो कैसे 2 प्लस पुट किया? हाँ, 2 प्लस का मतलब 2 प्लस एच, हम्म। जैसे 0 माइनस हो, एच टेंड्स टू 0, हम्म। ये सर। व्हेन एच टेंड्स 2 प्लस एच व्हेन एच टेंड्स टू 0। 0। हाँ। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये जो चीज लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? कि हम्म। जी ऑफ 2 प्लस एच निकालना है, ये सर। मतलब एच टेंड्स टू 0, ये निकालने बोला है। ठीक है। अब जी ये ऑफ सर। एक्स का मतलब 2x-5 होता है ना। हम्म। जी ऑफ एक्स का मतलब 2x-5 होता है, तो जी ऑफ 2 - 5 वेर एच ये टेंड्स टू सर। 0। अब ठीक है। हम्म। सो लिमिट अंदर सॉल्व करो, 4, 4 + 0 - 1। सॉरी, -1। कितना आ रहा है?
-1। -1। हाँ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकला आपका? -1। -1। समझ में आया कैसे कर रहे हैं? ये सर। एक एक करके लिमिट निकालते हुए आगे बढ़ना है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या मिस्टेक किया था? एक साथ ही निकाल दिया था, जो कि आपको एरर दे देगा। यहाँ पे देखो कहाँ पे मिस्टेक आइडेंटिफाई करते हैं। आप सबसे पहले तो हमने फंक्शंस को डिफाइन किया और हमने बोला कि जीरो का हम लोग को लिमिट चेक करना है, तो जीरो माइनस हम लोग चेक करेंगे। हम्म। तो जीरो माइनस जब चेक करेंगे तो उसके लिए हमने क्या निकाला? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाल लिया। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हमको पता है। जीरो माइनस के लिए लेफ्ट हैंड साइड हम जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड जब जाएंगे तो उसके लिए एफ ऑफ एक्स होता है 2 - एक्स। तो हमने ये हम्म। लिया है। और जीरो माइनस के लिए अगर देखो, यहाँ पे मिस्टेक समझ रहे हो, आइडेंटिफाई करो। इफ अगर हमको बोला जीरो माइनस के लिए निकालने, तो इसके मतलब इस दोनों का तो फंक्शन का तो कोई काम ही नहीं होगा ना फिर। हम्म। हमेशा बोला है कि लेस देन 1, तो इसका मतलब हमेशा इसी को लेकर के चलना पड़ेगा। ये सर। तो इसीलिए ये चीज गलत हुआ। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एक फंक्शन का लिमिट निकालते हैं और उसको फिर दूसरे में बैठाते हैं। मिस्टेक समझ में आया? हम्म। सो दिस मेथड इज रॉन्ग। यहाँ पे हमने क्या किया है? सेलेक्ट फंक्शन इन स्टेप्स, मतलब स्टेप्स करने का मतलब सबसे पहले एफ ऑफ एक्स निकाल लो, उसका काम कर लो। उसका जो लिमिट आएगा उसको बैठा दो दूसरे वाले फंक्शन में। हम्म। क्लियर? तो यहाँ पे ये लेफ्ट सर। हैंड लिमिट हमने ये निकाला। अब आप बताइए, तो राइट हैंड लिमिट अगर मुझे निकालना है तो एक्स, राइट हैंड लिमिट कहाँ पे निकालना है? एट एक्स जियोपेक्स। इक्वल्स टू जीरो पे। तो राइट हैंड लिमिट अगर एक्स इक्वल्स टू जीरो पे निकालना होता है तो एक्स टेंड्स टू क्या होता है? एक्स टेंड्स टू 0 + h। जीरो प्लस होता है। हम्म। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे फंक्शन चुनेंगे। हम्म। अगर एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस है तो एफ ऑफ एक्स क्या लोगे आप? f(x) क्या लोगे? आंटी क्लास चालचे। फंक्शन चुनेंगे। एफ ऑफ एक्स में से क्या चुनोगे, 1 + एक्स या 2 - एक्स? अगर एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस है। 1 + h। सॉरी, एक्स। 1 + एक्स क्यों? तो 0 + हाँ, तो जीरो प्लस है तो इसका मतलब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो ऊपर वाला ही लेंगे ना। ये सर। तो एफ ऑफ एक्स सिलेक्शन हो गया हमारा। इज दिस क्लियर? ये सर। अब क्या करते हैं? यहाँ पे देखो क्या किए थे। लिमिट निकालते हैं, इस फंक्शन का लिमिट निकालते हैं। हम्म। तो लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंड्स टू क्या? एक्स टेंड्स टू 0 +। जीरो प्लस, इसका मतलब क्या होता है? लिमिट एफ ऑफ जीरो प्लस एच, एच टेंड्स टू। h टेंड्स टू 0। सॉरी, h टेंड्स टू 0। सो लिमिट यहाँ पे क्या डाल देंगे? 1 + 0 + एच टेंड्स टू जीरो, ये होता है ना। ये सर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 1। 1 आ रहा है। ठीक है। 1 तो आ रहा है, बट ये 1 से राइट हैंड साइड वाला 1 है या लेफ्ट हैंड साइड वाला 1? राइट हैंड वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 + एच है ना। हम्म। तो अल्टीमेटली देखो, ये जो चीज है, ये लिमिट 1 + एच एज एच टेंस टू जीरो, ऐसा ही होगा ना। ये सर। और इसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? इसी चीज को क्या बोलते हैं? 1 +। 0। अरे ये लिखने का तरीका है ना, 1 + कौन लिखते हैं? लिमिट 1 + एच एज एच टेंस टू जीरो। हाँ। और यहाँ पे जैसे किए थे ना हम लोग,
लिमिट टू प्लस एच एच टेंस टू जीरो। तो इसका हम्म। मतलब ये जो चीज था ये क्या था, टू प्लस था। ये सर। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, वन प्लस आ गया, कोई दिक्कत। नहीं सर। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स टेंस टू एफ ऑफ जीरो प्लस, तो हमें कंक्लूजन मिला कि जब एफ ऑफ एक्स में एक्स जीरो प्लस होगा ना, हम्म। तो ये वन प्लस दे रहा है, ये दे रहा है। ये सर। और यहाँ पे क्या हुआ था, एफ ऑफ जीरो माइनस हमको क्या दे रहा था, एफ ऑफ 02, 2 टू प्लस। प्लस दे रहा था। तो टू प्लस को हमने बैठाया था जी ऑफ एक्स वाले में, ये सर। देखो यहाँ पे बैठाया था। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ जीरो प्लस क्या दे रहा है, वन प्लस। ये सर। तो आप निकालो, आर एच एल निकालना है हमें। तो अब क्या चाहिए हमें, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स चाहिए। तो जी ऑफ क्या मिलेगा, जीरो। मतलब आपको लिमिट राइट हैंड साइड वाली निकालनी है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना, एच जीरो टेंस प्लस। टू 0। ये सर। ठीक है, इक्वल्स टू लिमिट जी ऑफ, जब एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस था तो एफ ऑफ एक्स कितना आया था, 1, 1 प्लस। वन प्लस। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जी ऑफ वन प्लस, ये सर। और इक्वल टू ये, सॉरी लिमिट तो भगा दो क्योंकि इसका काम हो गया, जी ऑफ वन प्लस हो जाएगा। हम्म। अब यहाँ पे क्या करोगे, कौन सा फंक्शन लोगे, वन से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, जी वाले फंक्शन में वन से ज्यादा होना चाहिए, कौन सा उठाओगे, वन प्लस। एक्स स्क्वायर -2x + 2। करेक्ट। सो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू, अब यहाँ पे क्योंकि वन प्लस है तो फंक्शन हम यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू, ये हो रहा है ना। ये सर। तो जी ऑफ एक्स अगर ये होता है तो जी ऑफ वन प्लस क्या हो जाएगा, वन प्लस का स्क्वायर माइनस टू वन प्लस प्लस टू, एनी प्रॉब्लम। नो सर। अब ये वन प्लस का मतलब इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब जहां जहां वन प्लस है वहां पे बैठा दें क्या, वन प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस टू वन प्लस एच प्लस टू, कोई दिक्कत। नहीं सर। तो अब इसको सॉल्व करो, एच की जगह जीरो डाल दो, तो ये वन माइनस टू प्लस टू कितना आ रहा है, 1। वन आ रहा है। सो आपका एल एच एल कितना आया था, माइनस वन। आर एच एल कितना रहा है, +1। वन। 1 प्लस। सो सिंस एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं सर। सो लिमिट जी ऑफ एफ ऑफ एक्स टेंस टू जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन आया समझ में, मिस्टेक करके सीखे कि क्या मिस्टेक था और क्या नहीं करना है। ये सर। दिए नहीं मतलब सर। जी, अपने जो लिमिट g ऑफ f(x) दिए नहीं मतलब। डीएनई मतलब अरे वो शॉर्ट में मैंने लिखा है डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा। ठीक है, अब ये सर। अच्छा, अब ये बनाइए तो इवेलुएट लिमिट स्टेप ऑफ एक्स माइनस थ्री बाई लॉग ऑफ एक्स माइनस थ्री एक्स टेंस टू थ्री प्लस, वेयर ये जो मैंने लिख रहा है ना, ये बॉक्स के अंदर जो लिखा हुआ है, हम्म।
ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जानते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? फंक्शंस में सीखा है ना हम लोगों ने, स्टेप ऑफ एक्स। हम्म। तो ये स्टेप ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज एन इंटीजर इक्वल टू इंटीजर लेस देन एक्स, इंटीजर जस्ट लेस देन एक्स इफ एक्स इज नॉट एन इंटीजर। ये फंक्शन जानते हैं या भूल गए? एक्स इज एक्स इज इंटीजर, इंटीजर जस्ट लेस देन। स्टेप ऑफ टू बताइए क्या होगा? स्टेप ऑफ 2.1 बताइए क्या होगा? स्टेप ऑफ 3.5 बताइए क्या होगा? स्टेप ऑफ -4 बताइए क्या होगा? स्टेप ऑफ -3.9 बताइए क्या होगा? -0.7 बताइए क्या होगा? बोलो। हम्म। टू, स्टेप अप टू टू होगा। देन स्टेप अप 2.1 टू। ये थ्री। ये फोर, थ्री माइनस थ्री। इसका हाँ, माइनस क्या? फोर का। -4 का क्या होगा? माइनस थ्री। क्यों? -4 इंटीजर नहीं है? माइनस फोर इंटीजर है लेकिन हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ, माइनस फोर। इसका माइनस थ्री। -3 बड़ा है या -3.9 बड़ा है? -3.9 बढ़ा है। अरे यार, निगेटिव फिर भी डायरेक्शन। माइनस थ्री बढ़ा है सर। हाँ, तो माइनस यहाँ थ्री पे बढ़ा। क्या होगा? है -3। 0, 1, 2, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन से माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी। 3.9 बोला है, तो मतलब यहाँ कहीं ना कहीं होगा। हम्म। इसी को बोलते हैं -3.9। इसका स्टेप क्या होगा? इंटीजर जस्ट लेस देन दिस, -3.9 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन दिख रहा है आपको? -4। -4 या -3? -4। पक्का? यस सर। तो -3 आप आंसर बोल रहे हैं। नेक्स्ट। -1। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब पता चल चुका है। अब चलिए सॉल्व कीजिए इसको। लिमिट स्टेप ऑफ x-3 बाय log x-3 x टेंड्स टू 3 प्लस। तो अगर 3 प्लस है तो स्टेप ऑफ x-3 क्या होगा? सपोज यहाँ पे 3 है। x3 स्टेप अप फंक्शन लिखा था। स्टेप ऑफ x-3 क्या होगा? 3, तो 0। क्यों? लिमिट x-3 में x में 3 प्लस पुट करेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। सो 3 प्लस -3 इंटू 0, ये सॉल्व करेंगे। कैसे किया आपने? तो लिमिट ऊपर है लिमिट तो। देखो, पहले ऊपर वाला सॉल्व करो। लिमिट हाँ,
बॉक्स ऑफ एक्स माइनस थ्री, एक्स टेंस टू थ्री प्लस। पहले ये सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर नीचे सॉल्व करते हैं। इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसमें क्या करते हो, पुट करते हो, थ्री प्लस एच पुट करते हो ना जी। यस सर। अब क्या करोगे, लिमिट थ्री लिमिट एच प्लस टेंस टू एच जीरो। माइनस थ्री एच टेंस टू जीरो। जीरो। सो लिमिट थ्री से थ्री कट गया, यस स्टेप सर। ऑफ एच, एच टेंस टू जीरो। तो स्टेप ऑफ जीरो क्या जीरो। है, जीरो। क्लियर हुआ। ऐसे क्या? यस सर। ठीक है। अब तो ऊपर का निकल गया आपको जीरो, हम्म। मतलब इसको आप ऊपर नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सपोज लिमिट यस एक्स सर। टेंस टू थ्री प्लस स्टेप ऑफ एक्स माइनस थ्री, हम ऊपर अलग सॉल्व कर लेंगे, और नीचे लिमिट लॉग एक्स माइनस थ्री एज एक्स टेंस टू थ्री प्लस, इसको हम अलग सॉल्व करें। तो ऊपर का तो टर्म जीरो हो गया, हम्म। नीचे में देखो क्या आ रहा है, ये निकालो, लिमिट लॉग एक्स माइनस थ्री एक्स टेंस टू थ्री प्लस। यहाँ पे क्या पुट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस एच, यस सर। लिमिट लॉग थ्री प्लस एच माइनस थ्री एच टेंस टू जीरो। तो लिमिट लॉग जीरो कितना था? स्टेप ऑफ एच, एच टेंस टू जीरो। तो लॉग जीरो, लॉग जीरो इज माइनस इन्फिनिटी। अच्छा। लॉग जीरो क्या होता है, माइनस इंफिनिटी। माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी एनीथिंग बाय, ये तो क्या बन जाएगा आपका जीरो। यस सर। तो ये हो गया आंसर, समझ में आया। हम्म। लॉग जीरो माइनस इंफिनिटी होता है सर? यस, जी। याद रखो इसको, लॉग जीरो इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी। एक क्वेश्चन और सॉल्व करो, इवेलुएट लिमिट स्टेप ऑफ साइन एक्स, एक्स टेंस टू पाई बाय टू। इसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है सर? हाँ, हम्म। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट मॉड ऑफ साइन एक्स, एक्स टेंस टू पाई बाय टू माइनस, और राइट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट जब भी स्टेप वाला फंक्शन रहे ना, तो डायरेक्टली हम्म। हमेशा ऐसे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल के सॉल्व करना, डायरेक्टली नहीं। तो लिमिट साइन एक्स, एक्स टेंस टू पाई बाई टू प्लस, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बताओ। राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आ रहा है साइन फाइव बाई टू। हाँ, साइन पाई बाई टू कितना होता है, कैलकुलेटर में देखो, साइन 90 कितना होता है, साइन 90। पाई बाई टू का मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री। यस सर। कैलकुलेटर में डालो, देखो साइन 90 कितना दिखा रहा है, साइन 91। लेकिन गड़बड़ हो जाएगा ना ऐसे, इसलिए आपको बोला कि -2, और इसका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है इसका। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालना है, तो हम लिख सकते हैं लिमिट स्टेप ऑफ साइन एक्स, एक्स टेंस टू पाई बाई टू माइनस, इसमें कोई दिक्कत। है सर। इसको सॉल्व करने के लिए पुट क्या करना होता है, पुट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एच, माइनस एच।
और लिमिट लगा देना है स्टेप ऑफ साइन पाई बाय टू माइनस एच वेर एच टेंस टू जीरो इक्वल्स टू लिमिट। अब ये साइन पाई बाय टू माइनस एच, मतलब आपको ये रिलेशन याद रखना है कि साइन पाई बाय टू माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। जब भी अंदर में इस तरह से पाई बाय टू माइनस समथिंग पाई बाय टू प्लस समथिंग रहेगा, उसको डायरेक्ट किस में कन्वर्ट करोगे? cos कॉस। थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? कॉस एच एज एच टेंस टू जीरो। बात आ रही समझ में? हम्म। ठीक है। अब cos एच में जीरो पुट करेंगे। नहीं, जीरो एक्चुअली इसीलिए ना कि यहाँ पे जैसे मान लो सपोज जीरो एग्जैक्टली पुट करोगे तो कॉस जीरो वन हो जाएगा, हम्म। और स्टेप ऑफ वन वन होता है। लेकिन बात लिमिट का है ना, हम हाँ। डायरेक्टली पुट करते हैं वहां पे जहां पे इस इंटरवल का कोई भी छेड़छाड़ ना हो। लेकिन यहाँ पे तो स्टेप स्टेप फंक्शन है, तो इसका मतलब थोड़ा सा इधर खिसकोगे तो वैल्यू बदल जाती है। हर हम्म। नेबरहुड पे चीजें चेंज हो रही हैं। तो ये जो चीज हमने किया है एच टेंड्स टू जीरो, देखो मैंने आपको बताया था कि एच टेंड्स टू जीरो और एच इक्वल्स टू जीरो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क हम्म। है कि नहीं? ये सर। हाँ। एच सपोज यहाँ पे जीरो है, एच इक्वल्स टू जीरो की मतलब डायरेक्टली आप इसको उठा के बैठा दे रहे हो। और एच टेंड्स टू जीरो कहने का मतलब है कि आप जीरो के करीब जा रहे हो, या तो राइट हैंड साइड से या तो लेफ्ट हैंड हम्म। साइड। क्लियर हो रहा है? ये सर। ओके। सो जब हम यहाँ पे इसको पुट कर रहे हैं कॉस एच तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? स्टेप ऑफ कॉस एच। अब देखो यहाँ पे आ, एक काम करते हैं, रुको, थोड़ा आपको क्लैरिटी और आ जाए। कैलकुलेटर है आपके पास? ये सर। ठीक है, चलो गेम खेलते हैं। जैसे है साइन एक्स, इसमें हम एक्स की वैल्यूज पुट करते रहे। जैसे आपको क्या बोला था, एक्स जो है किसको अप्रोच कर रहा है? एक्स इज टेंडिंग टू फाइव बाई पाई टू। बाय टू माइनस, ये करना है ना। ये सर। लिमिट स्टेप ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू माइनस, ठीक है। अब एक्स इक्वल टू पाई बाय टू का मतलब क्या है? 90 डिग्री। हम्म। अब एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू माइनस का मतलब है कि एक्स की वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी या बड़ी होगी? ये सर। हाँ, फाइव बाई टेंस टू कम कम होगी सर। कम होगी। तो इसका हाँ। मतलब ये तो आपका 89.9 डिग्री हो सकता है, हाँ। 89.99 डिग्री हो सकता है, 89.999 डिग्री हो सकता है, एटी हम्म। नाइन पॉइंट नाइन 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 डिग्री हो सकता है। तभी तो हम अप्रोच कर रहे हैं ना। देखो यहाँ पे जैसे सपोज पाई बाय टू है, और यहाँ पे जो भी है लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, मतलब इधर से अप्रोच कर रहे हैं। हम्म। तो ये सब जो पाई बाय टू का मतलब 90 डिग्री, तो ये सब जो मैंने एंगल्स लिखा है 89.9 डिग्री, फिर 89.99 डिग्री, क्या आपको लग रहा है कि हम इधर खिसक रहे हैं, राइट हैंड साइड में जा रहे हैं, ये सर। इस 90 के करीब जा रहे हैं? हाँ। ठीक है। अब कैलकुलेटर निकालिए और वैल्यू निकालिए, साइन 89.9 निकालो, देखो क्या है। साइन 89.9। 0.999। 0 पॉइंट, 999। ठीक है, साइन 89.99 निकालो। अच्छा सॉरी। 89.99। 0.99। बस दो ही कैलकुलेटर में इतना ही दिखाता है, ऊपर में 3 नहीं। दिखाया और नीचे में 2 दिखाया। 9999848। हाँ तो पूरा बोलो ना, अच्छा। पता कैसे चलेगा फिर? 89.9 में पूरा क्या आया था वो बताओ।
हम्म। साइन 89.9, 0., 99,999,999, 84769। ठीक, दूसरा बताओ। 0.99999, अरे कितना नाइन है, काउंट करो। 7 है। 7 9 है। 79। हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 और। 848। ठीक है, नेक्स्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0.99। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8। और। ठीक है, नेक्स्ट। 1। हाँ, 1 आया है। डायरेक्ट वन दिखा रहा है। ये सर। तो मतलब कैलकुलेटर भी उतना अप्रोक्सीमेशंस नहीं ले रहा है, ठीक है, बट इतना एग्जैक्टली वन नहीं होगा। साइन 90 का वन एग्जैक्टली होता है, ये भी होगा, क्या होगा ना, 0.9999999, ऐसा कुछ होगा, मतलब एग्जैक्टली वन नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं। ये सर। कैलकुलेटर वो अप्रोक्सीमेट करके दिखाना, ठीक। हम्म। हाँ, उससे मतलब नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये सब जो वैल्यूज, अब आपको समझ में आ रहा है कि हम ये 90 के करीब जा रहे हैं, ये सर। लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, अब इसका स्टेप बताइए, व्हाट इज स्टेप ऑफ दिस। 0। स्टेप 0, वेरी गुड। इसका स्टेप क्या है। 0। इसका स्टेप क्या है। 0। इसका स्टेप क्या है। 0। तो क्या दिखा आपको कि जैसे ही x जो है वो 90 माइनस को अप्रोच कर रही है, तो स्टेप ऑफ साइन x जो है वो क्या आ रहा है। 0। क्लियर हुआ। ये सर। हाँ, तो ये तो हमने कैलकुलेटर से करके निकाला है, तो आपको क्लैरिटी आई। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमेशा ऐसे थोड़ी ना करेंगे। हम्म। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, कि लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालना है, तो लिमिट लिखना होगा उस फंक्शन का स्टेप ऑफ साइन x टेंड्स टू पाई/2 माइनस, ये बन जाएगा लिमिट साइन स्टेप ऑफ साइन पाई/2 माइनस h करना होगा, और h टेंड्स टू कर देना होगा 0। अब ध्यान रखिए, ये स्टेप है, स्टेप, समझ रहे हो। स्टेप हम्म। मतलब इंटीजर जस्ट लेस देन दिस, इफ दिस इज नॉट एन इंटीजर। तो ये हो जाएगा लिमिट साइन पाई/2 माइनस h क्या होता है, कॉस h होता है, ये सर। और h टेंड्स टू 0 होता है। तो स्टेप वाले फंक्शन में मैंने आपको बताया डायरेक्टली पुट नहीं कर देना है, डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते हैं क्योंकि h टेंड्स टू 0 और हम्म। h इज इक्वल टू 0 दो अलग अलग बातें हैं। ये सर। h टेंड्स टू 0 का मतलब है कि आप जीरो के करीब जा रहे हो, यू आर गोइंग वेरी वेरी क्लोज टू 0 बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0, है कि नहीं। तो इसका ये सर। मतलब यहाँ पे h की वैल्यू एग्जैक्टली 0 तो नहीं होगी, 0 के पास होगी, करीब होगी कुछ भी, ठीक है। तो ये सर। इसीलिए अगर हमको हमें पता होता है cos 0 तो 1 होता है, ठीक है। लेकिन यदि अगर हम इससे h से थोड़ा सा अगर 1 नहीं रख 0 नहीं लेकर के करेंगे, तो ऑब्वियसली व्हाट दिस विल बी, इसकी जो वैल्यू होगी स्टेप के अंदर 0 पॉइंट समथिंग समथिंग होगी। ये सर। और तो स्टेप ऑफ 0 पॉइंट समथिंग समथिंग क्या होता है, स्टेप ऑफ 0 मतलब 0। ये सर। समझ में आ रहा है। ये सर। इसीलिए इसको क्या हो जाएगा, स्टेप ऑफ cos h टेंस टू 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला में भी, रिजल्ट में भी याद रख सकते हो, रिमेंबर। अलग से डायरेक्ट रिजल्ट में भी याद रख लेना, लिमिट स्टेप ऑफ cos x
x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 0। इज दिस क्लियर? यस सर। ये डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट निकालो। राइट हैंड लिमिट, लिमिट स्टेप ऑफ साइन एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस, लिखते हैं इसे। यस सर। सो लिमिट स्टेप ऑफ साइन पाई बाय 2 प्लस एच होगा, फिर एच यस सर। टेंड्स टू 0। अब ये भी क्या होता है, साइन 90, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, प्लस माइनस थीटा ये कॉस थीटा होता है। चाहे प्लस प्लस हो थीटा या माइनस थीटा हो, पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस कोस थीटा थीटा। होता है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, लिमिट कॉस स्टेप ऑफ कॉस एच टेंस टू 0। सो व्हाट इज दिस, ये अभी सिखाया है फॉर्मूला में क्या है, ये क्या होता है, 0। जीरो। सो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल आया। यस सर। सो हेंस हम क्या बोल सकते हैं अब, कि जो आपको फंक्शन दिया था, लिमिट स्टेप ऑफ साइन एक्स टेंस टू पाई बाय 2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। जीरो। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट्स? यस सर। दो होमवर्क दे रहे हैं, इसको नेक्स्ट वीक बना के लेके आएगा। पहला, लिमिट x/3, ये फंक्शन जानते हो क्या है ये? नहीं सर। ये फंक्शन नहीं जानते हो? नहीं। अच्छा ठीक है, छोड़ो, ये फंक्शन अभी नहीं पढ़े हो तो मत सॉल्व करो। लिमिट tan इनवर्स 1/x x टेंस टू 0, ये तो फंक्शन जानते हो। यस सर। लिमिट x² माइनस 5x प्लस 6 बाई x-2 x टेंस टू 2। लिमिट x³ प्लस 2x माइनस 12 बाई x4 प्लस 3x³ माइनस 40 x टेंस टू 2। लिमिट cos² x प्लस cos x माइनस 2 बाई sin² x x टेंस टू 0। और एक और, लिमिट x² माइनस 9x प्लस 20 बाई x माइनस स्टेप ऑफ x टेंस टू 5। दीज आर द 5 क्वेश्चंस, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। बाय। बाय सर।